जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। मेरे पेज को फॉलो करें और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, या साथ ही साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। या एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा और टॉपिक है अभिषेक। या अभिषेक का सही अर्थ या फिर अभिषेक शब्द का अर्थ क्या है, उसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपको पता है कि अभिषेक के चक्कर में भी आज चर्चेज़ में कलीसियाओं में लोगों को बहुत उल्लू बनाया जा रहा है। या तो ये शॉर्ट वीडियो होगा और कुछ वीडियोस इसके रिगार्डिंग आगे मैं बनाता रहूँगा। तो आप उन सब वीडियोस को देखिए और चीज़ों को एनालाइज करें, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। या तो जैसे यहाँ पर लिखा है अभिषेक शब्द का अर्थ, या अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो है पुराने नियम की। या तो आप इसको समझिए और फिर मैं बात करूँगा नए नियम की भी। तो पुराने नियम में अभिषेक कैसे होता था, क्या मतलब है, इसको समझना, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इब्रानी शब्द है जो अभिषेक के लिए इब्रानी शब्द आया है, वो है मशाक। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, बट आप जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ज़रूर समझिए। तो जो इब्रानी में शब्द आया है वो है मशाक, या जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब क्या होता है वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जिसका अर्थ होता है तेल से अभिषेक करना, या तेल से अभिषेक करना। और दूसरा आप देख सकते हैं किसी को पवित्र कार्यों के लिए अलग करना, सेपरेट करना, मतलब किसी को पवित्र कार्यों के लिए सेपरेट करना, अलग करना। और आगे आप देख सकते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए नियुक्त करना, या परमेश्वर की सेवा के लिए नियुक्त करना। तो ये होता था अभिषेक का मतलब। और जो पुराना नियम है, पुराने नियम में जो अभिषेक किया जाता था वो तेल से किया जाता था। और सबसे पहला जो अभिषेक हुआ है वो टैबरनेकल का हुआ है, तंबू का हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं जो अभिषेक हुआ है वो हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक हुआ है, जो कि तेल से हुआ है, एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ। और ये परमेश्वर का एक तरीका था, या परमेश्वर ने एक तरीका ढूंढा कि मैं कैसे लोगों का अभिषेक करूं जिससे वो लोग सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। तो तेल को एक स्पेशल तेल बनाया गया जो कि जिसकी विधि परमेश्वर के द्वारा खुद बताई गई। तो बहुत सारी सुगंध द्रव्य या फिर बहुत सारी जिसमें फ्रेग्रेंस होती थी, उन सब चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया और जो चीज़ें बताई गई उसके बारे में परमेश्वर ने बताया और उस तेल को बनाया गया। और इसके लिए आप अगर पढ़ना चाहें तो इसके लिए आप निर्गमन उसका 30 अध्याय 22 से लेकर अगर आप पढ़ेंगे, 22 वचन से लेकर आगे 33 तक अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इसका जिक्र मिलेगा कि जो तेल है इसको बनाने की विधि क्या थी। तो इस तेल को बनाया गया और ये इस तेल से अभिषेक किया जाता था। किसका अभिषेक किया जाता था? याजकों का अभिषेक किया जाता था। किसका अभिषेक किया जाता था? राजाओं का अभिषेक किया जाता था। और विधि क्या होती थी? तेल को डाला जाता था, तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता था। या और साथ ही साथ में भविष्यद्वक्ताओं का भी अभिषेक किया जाता था। तो जैसे जैसे आप मेरे इन छोटे छोटे वीडियोस को आगे देखते जाएंगे तो अभिषेक के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज और जानकारी मिलती जाएगी। तो जो पुराने नियम में अभिषेक होता था, या फिर अभिषेक का जो मतलब है वो मशाक है, जिसका मतलब है तेल से अभिषेक करना और किसी को पवित्र कार्यों के लिए अलग करना। जैसे आपको पता हारून और उसके पुत्रों का भी शेक किया गया ताकि वो याजक का काम करे, या और परमेश्वर की सेवा के लिए नियुक्त करना, अलग करना, तो उनको अलग किया गया। और राजाओं को भी का भी जो अभिषेक है वो कैसे होता था? तेल से किया जाता था, या तो अलग किया जाता था उनको। तो साथ ही साथ में हम देखते हैं नए नियम में भी, या नए नियम में सच्चा अभिषेक। नए नियम में हम क्या देखते हैं? नए नियम में हम देखते हैं सच्चे अभिषेक को। या इसका मतलब क्या है उसको समझिए, इस अर्थ को, इस शब्द को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। या देखिए यहाँ पर क्या है, अभिषेक का यूनानी शब्द है क्रियो। अब मैं फिर से कहूँगा कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट ये जो शब्द है ये है क्रियो, या क्रियो। तो इसका मतलब क्या है? जिसका अर्थ है अभिषेक करना या अभिषिक्त करना, जिसका मतलब होता है अभिषिक्त करना। और साथ ही साथ में इसी से शब्द बना है
क्रिस्तोस, जिसको आप कहते हैं मसीह, या इसी शब्द से आया है, जो ये क्रियो है इसी शब्द से आया है क्रिस्तोस, या जिसको आप कहते हैं मसीह, और जिसका अर्थ होता है अभिषिक्त जन। और यीशु मसीह कौन है? अभिषिक्त जन। और नए नियम की अगर हम बात करें तो नए नियम में जो है, नए नियम में क्या है? नए नियम में क्या है? नए नियम में हम देखते हैं कि जो अभिषेक है वो तेल के द्वारा नहीं होता है, या और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नए नियम में अभिषेक होता है, जब यीशु मसीह का अभिषेक हो गया उस टाइम हमारा भी अभिषेक हो गया। या अभिषेक का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा। आपको ये समझ, तेल क्या दर्शाता है? जो पुराने नियम में हमने देखा, जब तेल डाला जाता था, जैसे हारून या फिर उसके पुत्रों के ऊपर या फिर राजाओं के ऊपर, जैसे अभिषेक होता था पवित्र आत्मा आता था, या पवित्र आत्मा आता था, तो वहाँ पर जो है तेल का इस्तेमाल हुआ। बट जब हम नए नियम में देखते हैं, हम जैसे यीशु मसीह को एक्सेप्ट हम करते हैं, वैसे वो अभिषेक हमारे अंदर आ जाता है, मतलब कि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। तो इसके लिए आपको किसी तेल को डालने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत सारी चर्चेज, बहुत सारी कलीसियाएं तेल डालते हैं, तेल से अभिषेक करते हैं और कहते हैं कि अब आपका अभिषेक हो गया, या वो उसको एटलीस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बाइबल जो कहती है वो ये है कि जिस दिन आपका अभिषेक हो जाता है, जिस दिन आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, उसी दिन आपका अभिषेक होता है और उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। और जब इसके छोटे छोटे वीडियोस में आगे बनाता जाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। तो पूरा वीडियो देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। देखिए, पुराने नियम में जो अभिषेक होता था वो तेल से होता था, या तेल से होता था, उसको सेपरेट किया जाता था, उसको अलग किया जाता था परमेश्वर के काम के लिए। तो नए नियम में हम क्या देखते हैं? जैसे यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही हमारा अभिषेक हो जाता है और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। तो परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना ही समझाना चाहता था। तो मिलते एक और नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।